हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पशुओं के शरीर का यदि तापमान यदि बढ़ जाता है तो आपको किस तरह की दवा का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि इस मौसम के अंतर्गत भी हमारे पशुओं के शरीर का तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पशुओं के तापमान बढ़ जाने की वजह से पशुओं में सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, या कई इस तरह की हो सकते हैं कि आपके पशुओं के शरीर के अंदर जो गर्मी लू है उसकी चपेट में आ गई है, उसकी वजह से भी हीट स्ट्रेस है, स्ट्रोक है, उसकी वजह से भी आपके पशुओं के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो इसके लिए किस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह के इंजेक्शन व दवाइयों का प्रयोग करके आप अपने पशुओं में इस तरह की बीमारियों को आप रोक सकते हैं, तो पूरी डिटेल से बताया जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको समय समय पर सही और सटीक जानकारी के साथ आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। देखो, यदि आपके पशु का शरीर का यदि तापमान यदि जब भी बढ़ता है, तापमान बढ़ जाता है, तो आपको बचाव के लिए कि तापमान बढ़ता है तो आपके जो दुधारू पशु हैं उनका ऑटोमेटिक दूध डाउन हो जाता है, पशुओं के मुंह से लार गिरना स्टार्ट हो जाती है, कई बार पशु मुंह फाड़ करके सांस लेता है, या यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह से यदि तापमान या लू लपेट की चपेट में आ जाता है तो उसकी वजह से भी आपके पशुओं के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो उसके लिए यही करना है कि जब भी यदि आपके पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत यदि हो तो आपको प्राथमिक उपचार के तौर पर आप अपने पशुओं को जिस तरह से हो सकता है आप ठंडे जगह रखें, धूप से बचा के रखें, और आप अपने पशुओं के शरीर पर अच्छी तरह से ठंडे पानी का जो मसाज है वो करते रहें, या बर्फ़ का छिड़काव है वह भी आप अपने पशुओं को कर सकते हैं, ताकि आपके पशुओं के शरीर बॉडी का जो टेम्परेचर हाई हुआ है वह कम हो सके। और अच्छे से अच्छा यदि आप अपने पशुओं को जितना हो सकता है हरा चारा देने की कोशिश करें। हरे चारे के अंदर पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर होते हैं जो कि आपके पशुओं की बॉडी को टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से यदि आप अपने पशुओं को ज़्यादा गर्मी वाली चीज़ें आप अपने पशुओं को इस मौसम में न दें, यानी कहने का मतलब है कि फैट से संबंधित, यानी आप अपने पशुओं को तेल, इस तरह के जो तेल होते हैं या जिसके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है वह आप अपने पशुओं को कम दें, जितना हो सकता है आप नाक के बराबर दे सकते हैं। यदि आपके जहाँ पर टेम्परेचर 40, 45, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि ऊपर चला गया है तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आप अपने पशुओं के बचाव के लिए पैरासीटामोल या नीमोस्लाइड या पैरासीटामोल साल्ट की टेबलेट या बोलस आती हैं वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। यदि वह भी नहीं मिले, यदि आप दूर दराज इलाके में रहते हैं तो जो ह्यूमन कैटेगरी के अंदर जैसे डोलोबेन है 650 mg की जो टेबलेट आती हैं वह टेबलेट भी आप जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनमें 3 से 4 टेबलेट आप एक साथ दे सकते हैं कंटिन्यूटी 3 से 4 दिन। उससे भी क्या होता है कि आप अपने पशुओं का टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया थेरेपी है जो बहुत ही दूर दराज एरिया में रहते हैं जहाँ पर पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पाता, दवाइयाँ भी बहुत कम उपलब्ध हो पाती हैं, तो आप इस बोलस का टेबलेट का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा करके और उसका टेम्परेचर है वो डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं को जो क्या है कि जितना हो सकता है आप दिन में 3 से 4 बार आप अपने पशुओं को पानी पिलाएं, आप अपने पशु को डिहाइड्रेशन होने से बचाएं, आप अपने पशुओं को सिर्फ पानी के साथ थोड़ा नमक आता है सोडियम क्लोराइड वह भी दें, ताकि आपके पशुओं में इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन न हो। ये तो देखो आपको करना ही करना है। यदि आपके पशुओं का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को जो इंजेक्शन होते हैं जो टेम्परेचर डाउन करने के लिए, जिस प्रकार से वेटाल्जिन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु होते हैं, उसके अंदर का 30 ml 25 से 30 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन दिया जाता है। मीडियम साइज़ के पशु हैं तो उसे आप 15 ml इंजेक्शन दे सकते हैं, छोटे हैं तो 5 से 7 ml इस तरह का जो वेटाल्जिन इंजेक्शन है ये इंजेक्शन आप उन पशुओं को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं को जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है वह भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जिसके अंदर सोडियम हो, पोटेशियम हो, इस तरह के जो साल्ट के इंजेक्शन है, जो फास्फोरस का इंजेक्शन है, सोडियम एसिड फास्फेट है, ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को दे सकते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह से यदि आप देंगे तो आपके पशु का टेम्परेचर वह डाउन हो जाता है।
यदि फिर भी यदि आपके पशु का टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता है तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में आर बार कहीं पर ऐसा तो नहीं है, आपके पशुओं के शरीर पर कहीं पर जू है, चिंचड़ है या किलनी है या एक्सटर्नल पैरासाइट है, या उसकी वजह से आपका पशु प्रोटोजोआ जनित रोग में न आ गया हो। तो अब प्रोटोजोआ जनित रोग भी इस गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा पनपता है, तो इसके बचाव के लिए भी आप अपने पशुओं को जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से बेरिनिल है, प्रोजोमिन इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन आप अपने, जिसके डायमिनिजिन एसिटेट साल्ट का जो इंजेक्शन है वह आप अपने पशुओं को मिड नेक में इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगवा सकते हैं। 20 ml से लेकर के 25 से 30 ml भी उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। मीडियम साइज़ के नॉर्मल सिम्टम्स हैं तो 15 है, लेकिन वो इंजेक्शन यदि आपके पशु का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग हो जाता है, तो उस स्थिति के दौरान प्रोटोजोआ जनित जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा आप करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में इन इंजेक्शनों के साथ आप न तो किसी तरह का एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगाना है और न ही कोई इस तरह के इंजेक्शन, एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन का प्रयोग इनमें ज़रूर कर सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये 72 घंटे से यानी 3 दिन से लेकर के 4 दिन तक आपके पशुओं के शरीर के अंदर काम करते हैं। फिर भी यदि आपके पशुओं में शरीर में यदि टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता है तो लास्ट में इंजेक्शन जो लगाया जाता है, जिस प्रकार से जिसमें साल्टोब्यूट्राकोन, जिस प्रकार से ब्यूटालेक्स है, ब्यूटाजाइड है, वह इंजेक्शन उस पशु को लगाया जाता है। लेकिन वह इंजेक्शन यदि आपके पशु का टेम्परेचर टूट नहीं रहा है, टेम्परेचर वैसा बना रहता है, तो उस स्थिति के दौरान यदि आपने जिस प्रकार से बेरिनिल इंजेक्शन लगा दिया तो उसके 72 घंटे बाद में आपको इस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशु चिकित्सक से करवानी है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में ये क्या होता है कि लास्ट स्टेज आपके पशुओं की यदि टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने की होती है। तो ये इंजेक्शन भी 20 से 25 ml उस पशु को इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, वो भी गर्दन में लगाया जाता है, पुट्ठू में आप न लगाएं। क्योंकि इस तरह के जो बातें हैं मैंने आपको वेट पेट एंड कैटल पर भी बहुत ही अच्छी तरह से बताई है और इस चैनल पर भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल पर जो नए जुड़े हैं यदि उनको प्रॉपर नॉलेज लेना है तो इस चैनल पर भी अच्छी तरह से आप नॉलेज ले सकते हैं। पूरा प्रॉपर आपको नॉलेज लेना है, लेटेस्ट नॉलेज यदि आपको लेना है तो वो इंजेक्शन लगा करके आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। नहीं तो वरना आपके पशुओं की डेथ भी हो जाती है टेम्परेचर हाई होने की वजह से। इस तरह से यदि आप जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है, यदि आप कंट्रोल कर सकते हैं, बोनस से भी नहीं हो रहा है तो बाद में इंजेक्शन, नॉर्मल इंजेक्शन उनसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे नहीं हो रहा है तो बाद में थर्ड इंजेक्शन से नहीं तो फोर्थ इंजेक्शन। इस तरह से आप CD बाय CD मैंने आपको बताया ताकि किसी भी तरह की आपके पशु में दिक्कत ना हो। एकदम आप डायरेक्ट CD में ऊपर चढ़ जाएंगे तो आपके कई बार पशु में नुकसान भी हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखिए। वीडियो को जितना हो सकता है वेटरनरी असिस्टेंट है या पशुपालक हैं उनके साथ वीडियो को जितना शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर भी आपको समय समय पर बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज वाली वीडियो ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।